जब जो अंत का समय है, द एंड टाइम्स, जबकि हम परमेश्वर के बहुत सारे सेवकों से हम सुनते आ रहे हैं, एंड इनफैक्ट खुद में भी पिछले कुछ सालों से इसमें बहुत अहमियत देके आप सबसे बात कर रहा हूं। और यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड, आपको हमेशा इस समय में दो तरह के लोग मिलेंगे, दो तरह के विश्वासी मिलेंगे। एक तरह के विश्वासी, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है कि यीशु मसीह अब आने वाला है। उनको यही लगता है कि जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा, और ऐसा तो हर समय बोलते हैं। इस विषय को बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत कैजुअली लेते हैं। और जो दूसरे कैटेगरी के विश्वासी हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने आप को और भी तैयार करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं उस दूसरे कैटेगरी के विश्वासी में से हूं, जो कि बहुत खुश हूं और तैयारी में लग गया हूं यीशु मसीह से मिलने के लिए। आई एम रियली एक्साइटेड। हालेलुया। एंड आई होप मैं जिन लोग से बात कर रहा हूं वो भी एक्साइटेड हैं इस विषय के लिए। हालेलुया। आज के सुबह जो मैं विषय आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, किसको मालूम होता है, कौन जान पाएगा कि यीशु मसीह आ रहा है, या कि अब ये होगा, अब परमेश्वर का समय आ रहा है। अगर मैं एक टॉपिक दूं आज के मॉर्निंग के शेयरिंग का, आज के जो मॉर्निंग शेयरिंग है उसका, हु कैन डिकोड गॉड्स सीक्रेट प्लान्स। ऐसा कौन है जो परमेश्वर के सीक्रेट प्लान्स को डिकोड कर सकता है, वो जान सकता है। हालेलुया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयरिंग है, एंड जो लोग प्यासे हैं वो लोग बहुत खुशी से इसको एक कुंजी की तरह ग्रहण करेंगे। एंड आई ब्लेस ऑल ऑफ यू कि आप इसे ग्रहण करें, क्योंकि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो समय आने वाला है उसके बारे में अवेयर ना हो पाना। You are just living life normally as usual। वो सबसे बड़ा खतरा है। यीशु मसीह ने इसके बारे में खुद कहा है। एक वचन हम पढ़ें, मत्ती उसका 24 अध्याय वचन 37 से 39। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37 to 39। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वहां ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। लोग रोजमर्रे की जीवन में व्यस्त थे। जब तक वो जल प्रलय आके उनको अपने साथ नहीं ले लिया, तब तक वो ऐसे ही कैजुअल लाइफ में जी रहे थे। जब तक नूहा वो जो जहाज है उसके अंदर गया, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि ये सब क्यों हो रहा है बोल के। उनको एक लाइन उधर लिखा है कि उनको मालूम ही नहीं हो पाया। एक विश्वासी के जीवन का सबसे जो दुख का विषय है कि उसको मालूम नहीं हो पाना कि यीशु मसीह सच में आ रहा है। आज के सुबह जितने मेरे भाई और बहन जुड़े हैं, मैं आप लोगों से फिर से कहता हूं, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है।
बहुत ही जल्दी आ रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। एटलीस्ट आप मुझे विश्वास करें, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको डराने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। ये बहुत ही दुख और खतरनाक विषय है जिसको ये मालूम ही नहीं हो पाएगा कि सच में यीशु मसीह आ रहा है। और वो लोग पार्टी करने में, शादी करने में, और भी बहुत सारे वचन है कि लोग घर बनाने में व्यस्त होंगे, और ये सारा विषय आजकल चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हमें व्यस्त करके रखा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको संन्यास लेना है, मगर मैं इसके बारे में बोल रहा हूं कि बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट, बीइंग श्योर अबाउट इट, इसके बारे में निश्चित होना, इसके बारे में हमेशा अपने जहन में रखना कि मेरा यीशु आज भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। मैं किस तैयारी में हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो किसको पता चल सकता है कि कब आने वाला है, कब बहुत नजदीक है, कब निकट है। हालेलुया। हम कुछ वचनों को देखेंगे और वहां से सीखेंगे कि कौन है जो परमेश्वर की योजनाओं को या फिर सीक्रेट प्लान्स को वो डिकोड कर पाता है, वो जान पाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सबसे पहला विषय है कि ये परमेश्वर का वायदा है कि वो अपने क्लोजेस्ट सबसे नजदीकी लोगों से बिना बताए कुछ नहीं करता है। हालेलुया, ये बहुत बड़ा एक बड़ा गुड न्यूज इट इज। आमीन। हम पढ़ेंगे आमोस नबी का पुस्तक अध्याय 3 वचन 7। बुक ऑफ प्रॉफिट आमोस अध्याय 3 वचन 7। हालेलुया। कितने लोग बाइबल पकड़ के नोटबुक पकड़ के बैठे हैं? कितने लोग? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बाइबल एंड नोटबुक जब आप जुड़े हैं? मैं पकड़ा। ओके, वेरी फ्यू आर देयर। आई एनकरेज ऑल ऑफ यू। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, बट मैं एनकरेज कर रहा हूं। बाइबल लेके पकड़िए, बैठिए, नोट्स कीजिए, प्रार्थना में बैठिए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब हैं, आप उधर जाके सुन लीजिए, उसका कोई फायदा ही नहीं है ऐसे लाइव जुड़ने में, हालेलुया। पढ़ेंगे आमोस उसका अध्याय 3 वचन 7। इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। अपने नबियों को बिना प्रकट किए वो कुछ नहीं करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर ये विषय छुपा के रखता है और सडनली करेगा। परमेश्वर ये विषय अपने नजदीकी लोगों से, अपने नबियों को बताता है कि मैं ऐसा विषय करने वाला हूं। जैसे जल प्रलय से पहले उसने नूह को बताया था कि मैं ऐसा विषय करने वाला हूं और तुम ये सब करो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। अगर आज के दिन आप परमेश्वर के परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की नजदीकी में चल रहे हैं, देन यू आर द पर्सन जिसको परमेश्वर बताएगा कि बेटा मैं ये विषय करने वाला हूं, आने वाले दिनों में ऐसा कुछ विषय होने वाला है। ग्लोरी टू जीसस। नूह को बताया था, अब्राहम को भी बताया था। हम पढ़े उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 17 से 19। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे।
मैन, हालेलुया। पहला पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर अपने नजदीकी लोगों से, लाइक अपने नबियों से, वो बातें बताता है कुछ करने से पहले। हालेलुया। अब दूसरा पॉइंट, परमेश्वर किसे बताएगा। यहां पे हम अब्राहम के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को इसीलिए बताना चाहता है जो वो आगे करने वाला है, क्योंकि अब्राहम एक ऐसे वंश को लीड करने वाला है जो यहोवा की आराधना करेंगे। अब्राहम सिर्फ वही आत्मिक रीति से चलेगा ऐसा नहीं है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने देखा था कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने वंशज को प्रभु के परिचय में लाएगा, हालेलुया, और प्रभु के दर्शन में चलाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। इसका मतलब जो लोग ग्रेट कमीशन में पूरा इंट्यून्ड है, जो लोग अपने अंदर से इंट्यून्ड है कि अपने घराने को, दूसरे लोगों को प्रभु में ले आना है, प्रभु में चलाना है, ऐसे लोगों से परमेश्वर अपनी सीक्रेट योजनाओं को बताता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इसका मतलब जो लोग ग्रेट कमीशन में इन्वॉल्व नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको परमेश्वर नहीं बताएगा। इट इज दैट क्लियर। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो पहला पॉइंट था जो लोग परमेश्वर के बहुत नजदीक हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जैसे उसके नबी थे, उसके प्रॉफिट्स थे। दूसरा विषय, जो ग्रेट कमीशन में पूरा ही है, लाइक उनका लाइफ ग्रेट कमीशन के ऊपर ही है। जैसे लाइक यहां पे क्लियरली लिखा जाता है कि वो क्यों अब्राहम को बताने वाले हैं। वचन 19 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले से योजना बनाया है कि मेरा घराना परमेश्वर की सेवा में रहेगा, मेरा घराना परमेश्वर के साथ चलेगा। हालेलुया। अभी तक लाइक अब्राहम को बेटा नहीं हुआ है, मगर फिर भी उसका कन्विक्शन यह है कि मेरा जो घराना होगा वो जीवित परमेश्वर की सेवा में रहेगा। दिस इज हार्ट ऑफ ग्रेट कमीशन, यू नो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। एक बहुत ही दुखदायक स्टैटिस्टिक है, बहुत ही दुखदायक स्टैटिस्टिक, लाइक एक सच्चाई है कि 100 में से 95 विश्वासी वो ग्रेट कमीशन का हिस्सा नहीं है। अगर आज के दिन दुनिया में परमेश्वर का सुसमाचार चल रहा है या फिर डिसाइपलिंग चल रहा है, तो सिर्फ 5% मसीही विश्वासी ही इसमें इन्वॉल्व है। बाकी सब सिर्फ कलीसिया जाने में, मीटिंग अटेंड करने में, प्लीज प्रे फॉर मी, इस जीवन में रहते हैं। बोलते हैं ना ईसीजी क्रिश्चियन, ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे, संडे चर्च हो गया। इसमें मैं आज की सुबह आपका एनकरेज करता हूं कि आप उस 95% को घटाएं। हालेलुया। और उसको हम 5 से 6 करें, 5 से 10 करें। ग्लोरी टू जीसस। आई ब्लेस यू दैट यू विल हैव ए हार्ट ऑफ ग्रेट कमीशन। जैसे आप बचाए गए हैं वैसे दूसरे भी बचाए जाए। आमेन, आई रिसीव। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो दूसरा पॉइंट ये है, जो लोग ग्रेट कमीशन में हैं, जिनका हृदय है, जिनका जीवन है, उनको परमेश्वर अपनी योजनाएं बताता है, सीक्रेट प्लान्स बताता है कि मैं आगे ये करने वाला हूं। हालेलुया। तीसरा, लूका उसका अध्याय 8 वचन 10, या फिर आप मरकुस उसका 4 का 11-12 पढ़ लीजिए। मार्क चैप्टर 4 वर्स 11-12। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े,
और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। बहुत ही एक खतरनाक स्क्रिप्चर है ये। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का समझ ये है कि यीशु मसीह इसलिए दृष्टांतों में या फिर कहानियों में लोगों से बात करता था ताकि लोग समझें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मगर यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं ताकि लोग ना समझें। दिस इज रियली स्केरी। हमें भी बहुत बार कहा जाता है कि आप प्रचार दृष्टांत देके कीजिए, एग्जाम्पल देके कीजिए ताकि लोग समझ पाए, जैसे यीशु मसीह करता था। यीशु मसीह यहां पे कह रहा है कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं ताकि वो ना समझे, ऐसा ना हो कि वो समझ के पापों की क्षमा के लिए आ जाए। बहुत ही स्कैरी है। कई बार लगता है कि हम तो परमेश्वर को जानते ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर चाहता हो कि लोग ना समझे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहां पे लिखा जाता है कि तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। तुमको मतलब चेलों को। हालेलुया। गुड न्यूज है। जो यीशु मसीह का चेला बनता है, एक ब्लेसिंग उसके लाइफ में आता है। वो क्या है? परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ। उनको एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर की ओर से आता है कि वो परमेश्वर के राज्य के सीक्रेट्स को वो समझ सकते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। बाहर वाले अगर कोई दृष्टांत में समझता है तो वो बाहर वाला है। इसको आसान करने के लिए मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो लोग सिर्फ दूसरों के द्वारा प्रभु के बारे में समझते हैं और बाइबल से डायरेक्ट नहीं समझते हैं, वो अभी भी बाहर वाले हैं। वो दूसरे किताब के द्वारा प्रभु के बारे में समझते हैं, जैसे कमेंट्रीज कहा जाता है। कमेंट्रीज अच्छे हैं, मगर सिर्फ आप अगर कमेंट्रीज के द्वारा ही बाइबल को समझते हैं तो शायद आप बाहर वाले हैं। इट्स वेरी स्केरी, यू नो। अगर कोई बाइबल नहीं समझ पा रहा है तो अभी भी बाहर वाला है, क्योंकि जो चेला होता है उसको भेद समझने के लिए समझ दिया जाता है। इससे हम अपनी ग्रोथ को नाप सकते हैं कि हम बाइबल को समझ रहे हैं कि नहीं। ये एक्सक्यूज में ना रहे कि मैं तो नया विश्वासी हूं, मैं तो पास्टर नहीं हूं, मैं उतना नहीं समझ पाता हूं। चेलों को समझ दिया जाता है ताकि उस सीक्रेट प्लान्स को समझ सके वचन में से। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि जो परमेश्वर क्लोज नबी है उनको परमेश्वर बताता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा, जो लोग ग्रेट कमीशन में हैं उनको परमेश्वर अपना सीक्रेट प्लान्स बताता है। तीसरा हमने देखा, जो लोग यीशु मसीह के चेले हैं उनको समझ दिया जाता है कि सीक्रेट प्लान्स को समझे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कौन चेला है? यीशु मसीह का चेला कौन है? जो यीशु को विश्वास करता है? नो, यीशु मसीह का चेला वही है जो सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलता है। उसने अपना घर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है। आज के दिन में हम कैसे यीशु मसीह का चेला बन सकते हैं? यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो टॉप प्रायोरिटी है। सेवकाई टॉप प्रायोरिटी है।
चाहे मैं पास्टर हूं या विश्वासी हूं, मगर मेरे लिए सेवकाई टॉप प्रायोरिटी है। अगर मेरी कलीसिया को, अगर प्रभु के लिए समय काम का जरूरत हो, तो वो मेरा टॉप प्रायोरिटी है। उसमें ये नहीं है कि आज मेरे मामा का शादी था, आज मेरे भांजे का बर्थडे था, आज वो उनका देहांत हो गया इसलिए जाना था, उसमें वो विषय नहीं आता है। इज द टॉप प्रायोरिटी। मैं हमेशा कहता हूं, अपने पास्टर को ये बताने से अच्छा है कि आप दूसरों को बताओ कि आप आपके पास्टर के साथ बिजी हो। लाइक व्हेन यू कम टू योर पास्टर एंड से कि नहीं, मैं इसके लिए आपके साथ नहीं आ पा रहा हूं, वो सबसे बड़ा दुख का विषय होता है। तो कह लीजिए समझ आपके फैमिली में कोई शादी है या बर्थडे है और उसके लिए आप बोल रहे हैं कि आज इसी ये विषय है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ पा रहा हूं। आप अपने घर वालों को बोले कि आज मुझे पास्टर के साथ जाना है इसलिए मैं बर्थडे में नहीं आ पाऊं। दैट इज द लाइफ ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑफ ए डिसाइपल। हालेलुया। मगर मैं ये आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं एक लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा हूं जिसको हम डिसाइपलशिप लाइफ बोलते हैं, एक चेला का जीवन कहते हैं। क्योंकि मसीहों को सेनाओं के साथ कंपेयर किया गया है, मसीहों को एथलीट्स लोगों के साथ कंपेयर किया गया है, और ये दोनों में कॉमन क्या है मालूम है? जब जरूरत हो ये अपना सब कुछ छोड़ के उधर जाते हैं। हालेलुया। जब विराट कोहली उसके पापा का देहांत हुआ था तब वो क्रिकेट खेल रहा था। जब मैच 4 दिन का मैच खेल रहा था और खत्म होने के बाद गया। आर्मी लोग जो होते हैं अपने घर में कुछ भी हो जाए, अगर युद्ध चल रहा है तो वो उधर ही रहेंगे। तो इसके साथ मसीह जीवन को अगर कंपेयर किया गया है, इसका मतलब यह है कि अगर कलीसिया का काम हो, ग्रेट कमीशन का काम हो, तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। और लास्ट विषय हम देखें, पहला कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 7 से 10। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य की छित में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वचन 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। ये जो भेद है ये परमेश्वर अब कर रहा है ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी के बनने से पहले ये परमेश्वर का योजना था, मगर परमेश्वर ने इस योजना को छिपा के रखा है और उन लोगों को प्रकट कर रहा है जो उसको प्रेम करते हैं, सही में प्रेम करते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। कौन परमेश्वर को प्रेम करता है? जो उसकी आज्ञाओं को मानने में आनंदित होता है, जेलस होता है कि अरे ये परमेश्वर ने कहा मैं इसको करूंगा, वही परमेश्वर को प्रेम करता है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा दिया गया है और इनफैक्ट पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम में और भी बढ़ रहे हैं। और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। ग्लोरी
टू जीसस। 11 वचन भी पढ़ लो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये विषय। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। आपके विषय में कौन जानता है? आप जानते हैं, आपका आत्मा जानता है। ऐसे ही परमेश्वर की विषय में गहरा विषय कौन जानता है? उसकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जानता है। अभी वो आत्मा हमें दिया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और परमेश्वर को प्रेम करने वालों में वो आत्मा बहुत एक्टिव हो जाता है और परमेश्वर की गुप्त रहस्यों को ढूंढ के उनको बताता है। ग्लोरी टू जीसस। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें, सीक्रेट बातें जांच के हमें बताता है। ग्लोरी टू जीसस। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं अनकंडीशनली, उनके जीवन में पवित्र आत्मा बहुत एक्टिव हो जाता है रहस्यों को बताने के लिए। हालेलुया। तो पहला हमने देखा नबियों को बताता है जो क्लोजली परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। दूसरा हमने देखा जो ग्रेट कमीशन में है, अब्राहम का एग्जाम्पल है, जो ग्रेट कमीशन में उनका लाइफ पूरा है, उनका योजना पूरा है कि लाइक पेपर वर्क है कि मैं ग्रेट कमीशन में ही अपने परिवार को, अपने दोस्तों को मैं बढ़ाऊंगा। तीसरा जो चेले हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, डिसाइपलशिप लाइफ जिनमें है। हालेलुया। और चौथा जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा ये सीक्रेट प्लान्स बताते हैं। इन 4 कैटेगरी में से एक को चुनना नहीं है, चारों के चारों में रहना है। आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। God bless you everyone. Jesus is coming very soon. Amen. Hallelujah.